हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो जी आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। आपको पता है कि बच्चों के रिज़ल्ट आ गए हैं, एडमिशन वगैरह शुरू हो गया है। बच्चों की नोटबुक्स लाना, बुक्स लाना, कवर चढ़ाना, ये वो इतने सारे ढेर सारे काम रहते हैं। तो इसकी वजह से ये 3-4 दिन का जो है वो गैप हो गया है, लेकिन आगे नहीं होगा। और यहाँ पे जो है सुबह सुबह मैंने अपनी तैयारी कर दी है, क्योंकि आज वैसे तो अमावस है। अभी सबसे पहले मैं अपना जैसे जो मेरा एक रेगुलर रूटीन होता है वो मैं यहाँ का करने आई, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह गेट पे पानी डालना, बाहर झाड़ू लगाना, ये अच्छे से यहाँ से वॉश करना। मेरी हेल्पर भी आती है, मेरी हाउस हेल्पर आती है, वो यहाँ से करके जाती है अच्छे से क्लीन। लेकिन जो काम एक यूँ होता है ना कि घर की बहू करती है, तो वो काम उसी को शोभा देता है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। तो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो करे ना तो ही ठीक रहता है। बेशक चाहे हाउस हेल्पर करके चली जाए, और हर चीज़ हाउस हेल्पर के भरोसे भी नहीं छोड़ी जाती है। मान लो मैं एक दिन छोड़ दूँ हाउस हेल्पर के भरोसे, वो कर देगी, और उस दिन वो छुट्टी लगा ले बिना बताए, तो उस दिन फिर गड़बड़ मामला जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पे अभी तक सारे सो ही रहे थे। मैं टाइम से उठ गई थी। उठी तो मैं करीबन आई थिंक 5 बजे मैं उठ गई थी। उठी हूँ, घूमी फिरी, चाय पानी पिया, फ्रेशन अप हुए, तब मैं नीचे गई थी झाड़ू लगाने के लिए, धोया। अब यहाँ पे जो है झाड़ू लगाऊंगी, धोना वगैरह, पोछा लगाऊंगी, और फिर उसके बाद अभी तो ना सिर्फ जो है किचन में पोछा लगाऊंगी, उसके बाद पूरे घर में लगाऊंगी। क्योंकि पहले मेरे को निकालनी है अमावस। हिमांग को स्कूल भी भेजना। हिमांग को तो खुले हुए हैं, वरुण के 3 तारीख से जो है वो स्कूल खुल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अभी झाड़ू वगैरह लगा के, अभी मतलब ये हो जाएगा ना कि खाना लगभग बन गया है मेरा, तब जाके मैं हिमांग को उठाऊंगी। और जल्दी उठने का ना फ़ायदा यही होता है कि जैसे अभी अमावस है तो मुझे अमावस निकालनी है, तो इसमें ढेर सारे काम हो जाते हैं। काम रेगुलर वही रहते हैं, सब्ज़ी रोटी बनाना, उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा होता है खीर बनाना और किचन की अच्छे से क्लीनिंग वगैरह करना, ठीक है। लेकिन ये खाना जो बनता है वो नहा धो के अच्छे से, उसके बाद जो है वो किचन में खाना जो है ये तैयार होता है। तो फिर इसलिए जो है मैं बच्चों को जो है वो बाद में उठाती हूँ, और इसलिए थोड़ा जल्दी उठा जाता है। क्योंकि ये नहाने का जो टाइम होता है ना, उसको जो है वो 10-15 मिनट का जो एक टाइम होता है ना, उसको भी 10 मिनट का निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए थोड़ा सा अपना 15-20 मिनट पहले, 1 घंटा आधा घंटा पहले उठ जाओ तो फ़ायदा होता है, सही रहता है ये। और मूड भी फ्रेश रहता है। बहुत सारे फ़ायदे हैं सुबह सुबह जल्दी उठने के। तो अच्छा, एक कमेंट भी आया हुआ था, अच्छा तुम ही बताओगी क्या घर कैसे चलाना है, ये है वो है। तो भाई सबके अंदर ज्ञान भरा पड़ा है। मैं तो अपना ज्ञान बांटने तो नहीं आई हूँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि मैं जो है बस अपना, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपने शायद पहली बार मेरी वीडियो देखी है। मेरे विचारों को जानना पसंद करते हैं, मुझे देखना पसंद करते हैं। मेरी 2 दिन वीडियो ना आए तो परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए मैं अपने थॉट तो मैं शेयर करूँगी ही करूँगी। तो इसलिए ये रहता है, जिसको नहीं देखना वो मत देखो भाई पता नहीं कौन थी वो, कमेंट उसका पड़ा हुआ है 2-3 पुरानी वीडियो में, उसका जो है वो कमेंट होगा। तो अभी बस मैंने अंदर का पूरे घर में नहीं लगाया पोछा, सिर्फ मैंने किचन में लगाया है। और मैं ये बालकनी जो अच्छे से वॉश कर दूँगी, क्योंकि ना अभी जो है बालकनी वॉश हो जाएगी ना, तो फिर नहीं लगा दिया था मैंने, पूरे घर में लगा ही दिया था आई थिंक, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा मैं सच कहूँ तो। यहाँ बालकनी वॉश हो जाएगी ना, तो बच्चों को अभी मैं उठाऊंगी ना, तो डायरेक्ट अभी ना हल्का हल्का बिल्कुल हल्की हल्की जो मीठी मीठी धूप होती है ना, वो निकलना शुरू हुई है। और हल्का हल्का ना ठंडा ठंडा सा मौसम भी है। तो ये एनवायरनमेंट जो है ना, हवा भी चल रही थी बच्चों के लिए सुबह सुबह का ना, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट जो रहता है। तो मैं उठा के बच्चों को डायरेक्ट यहीं बिठाऊंगी और पानी वानी पिला दूंगी, यहीं पे बैठ जाएंगे डायरेक्ट। फिर मैं अपने किचन में लग गई थी, और अमावस निकाल के घर का सारा काम करके फिर मैं चली गई थी। मैं पहले गई पोस्ट ऑफिस में, मेरे पोस्ट ऑफिस के कुछ पार्सल थे वो करवा के आई। उसके बाद बाहर मैं गांधी कैंप में गई थी, यहाँ से मैंने माता रानी का जो नवरात्रों का सामान है वो मैंने लिया। किस किस ने नवरात्रे रखे हैं मुझे भी बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। माता रानी के लिए मैंने ड्रेसेस ली, और भी सामग्री वगैरह जो लेना होता है वो सारा सामान जो है वो मैंने लिया। और इस बार ड्रेसेस ना इतनी अच्छी नहीं आई हुई थी जो मैं क्योंकि इस दुकान पे ना काफ़ी अच्छी ड्रेसेस जो है वो मिलती है, लेकिन जो सोचा होता है ना कि हाँ पिछली बार जो मिल रही थी उतनी अच्छी ड्रेस जो है इस बार दुकान पे नहीं थी। और पिछली ये ड्रेसेस जो आप देख रहे हो ना, पिछली बार ये ड्रेसेस 100 रुपये में मिल रही थी, और इस बार यही ड्रेस जो है 200 रुपये में, 190 जो आपने देखा ना, इतने रुपए में जो है वो मिल रही थी। काफ़ी महंगी जो है वो मिल रही थी इस बार तो ड्रेसेस। और फिर मालाएं ली मैंने, सामग्री का सामान लिया। फिर अचानक से फ़ोन आ गया भाई का,
तो मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई तो फटाफट से सामान घर पे रख के वरुण को लेके फिर मैं गई डायरेक्ट उसके हिमांग के मामा के घर पे गई। सारा दिन मैं वहीं पे रही और वरुण को 2 दिन वहीं छोड़ा क्योंकि नानी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और मुझे नवरात्रे भी रखने थे। तो मैं कहा देखा जाएगा, जैसा भी होगा हम अब कर लेंगे मैनेज, क्योंकि वरुण अब बड़ा हो गया है तो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो कर लेता है। मतलब एक यूँ कहते हैं ना कि घर में बेटी ही होनी ज़रूरी है, एक बेटी होनी चाहिए। मतलब वो सारी कमी जो है मेरा बेटा जो है पूरी कर देता है। मुझे ऐसा कुछ अब यूँ महसूस नहीं होता कि भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी, मुझे बेटी चाहिए थी एक। तो वरुण जो है वो सारी चीज़ें मैनेज कर लेता है। मेरा बहुत समझदार बच्चा है मेरा वरुण तो। और यहाँ पे ना चुंदरिया वगैरह माता रानी के जो है वो जो दुपट्टा होता है ना, ड्रेस से मैचिंग में क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ ड्रेस से मैचिंग दुपट्टा मिल जाए और मालाएँ जो है होती है ना वो भी ड्रेस से मैचिंग जो है वो मिल जाए। अब मैं आपको मिल रही हूँ नवरात्रों के पहले दिन। हैप्पी नवरात्र आप सभी को। और यहाँ पे जो है घर का सारा काम ख़त्म हो गया है और आराम से बैठ के अब मैं जो है अपनी पूजा की तैयारी जो है वो करने वाली हूँ। ये सारा सामान जो है वो मैं लेकर आई थी। थोड़ा सा मैंने ना वीडियो का स्पीड जो है वो बढ़ा दिया है, नहीं तो वीडियो जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा लंबा जो है हो जाता, क्योंकि इस प्रोसेस में मुझे 1-1.5 घंटा जो है वो लग गया। और ये बाहर से मैं मिट्टी और वो सारा सामान लेकर आई थी। तो इसमें मैं अभी मिट्टी में थोड़ा सा पानी डालूंगी, फिर वापस लेके आई हूँ। अब इसमें थोड़ा सा जो पानी में मतलब ऐसे एक प्रोसेस से जो करते हैं ना वो मैंने कर दिया है। और मिट्टी को यहीं मतलब जवारे जो हम उगाते हैं ना वो इधर चौकी के पास ही लगाऊंगी। माता रानी को जो है वो नहलाऊंगी धुलाऊंगी, उनके कपड़े जो है वो मुझे चेंज करने हैं और भी काफ़ी सारे काम हैं। तो एक एक करके जो है वो अपने निपटाते रहेंगे, फिर जो है अपनी पूजा पाठ पे जो है लगेंगे। क्योंकि करते करते वैसे तो ये चीज़ें सुबह सुबह जल्दी हो जानी चाहिए, लेकिन ये काम करते करते जो है वो काफ़ी लेट जो है वो हो गया था। और आज संडे था, बच्चों को आपको पता है जब घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वैसे ही 100 तरह की चीज़ें 100 तरह के काम वैसे ही बढ़ा देते हैं। तो फिर भी जो है ये था कि हाँ लगी हुई थी अपने कामों में। और यहाँ पे हिमांक जो है पूरा यूँ ध्यान दे रहा था, क्योंकि हिमांक अकेला था, वरुण नहीं था, हिमांक अकेला था। तो वो भी ना मेरे साथ ही जो है वो लगा हुआ था कि मम्मी मैं भी हेल्प जो है वो करा देता हूँ। और फिर जो है मैं कह नहीं बेटा अभी हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ना हिमांक को मैंने नहलाया नहीं था। और यहाँ पे कलश में तैयार करी थी और कलश में जो भी सामान जो डालना होता है ना मैं प्रॉपर पूरा याद करके, क्योंकि ना मैं भूल जाती हूँ, कोई ना कोई चीज़ जो है वो रह ही जाती है। तो इस बार मैंने पूरी कोशिश करी अपनी तरफ से कोई सामान ना छूटे, कोई चीज़ ना रह जाए। सारा काम जो है मैंने प्रॉपर जो है वो किया है और स्वास्तिक मैंने बनाया है और कलश में जो भी डालते हैं वो सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और आम के पत्ते जो होते हैं वो मैंने लगाए हैं, अच्छे से स्थापना जो है वो मैंने करी है और फिर अच्छे से पूजा पाठ जो है वो मैंने करी है। 7 बार रोली बांधते हैं, मैं एक ही बार बांधी थी, मुझे पता नहीं था 7 बार बांधते हैं। तो मैं इस बार 7 बार मैंने रोली भी बांधी है, सामग्री मैंने बनाकर तैयार कर दी है। और ये थाली है जिसमें मैंने स्वास्तिक बना दिया है। अच्छा, स्वास्तिक हम जो क्रॉस करके बनाते हैं ना वैसा स्वास्तिक नहीं बनाना होता, तो स्वास्तिक का भी एक प्रोसेस होता है, वो भी मैंने अच्छे से फॉलो किया। मतलब पूरी मैंने कोशिश करी है कि मैं अपनी तरफ से कोई भी कमी ना छोड़ूं। और यहाँ पे जो है पंचमेवा मैं लेकर आई थी, तो भोग भी जो है माता रानी को मैं पंचमेवा का जो लगाने वाली हूँ। और मैं मतलब मैक्सिमम मेरा क्या रहता है, अगर व्रत में या तो फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ दिन शाम को और 1 गिलास दूध ले लेती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं खाती पीती हूँ, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो है दिन में 1-2 बार चाय पी लेती हूँ। बस यही जो है वो प्रोसेस मेरा रहता है। और आराम से बैठ के अभी मैं अपना दिया बाती करूँगी और कथा वगैरह जो होती है ना वो सारी चीज़ें जो है वो अभी मैं करने वाली हूँ। फिर आराम से जो है अपना चाय पीऊँगी, क्योंकि ये करते करते मेरे को ना काफ़ी लेट जो है वो हो गया था, ये काम करते करते मतलब पूजा पाठ वगैरह करते करते। और फिर उसके बाद पूजा पाठ हो गई है, फिर उसके बाद ये जो सामग्री मुझे तैयार करनी थी ना, वो सारी सामग्री में मैंने क्या क्या मिलाया सामग्री थी वो है 1 कटोरी चावल है, ये जौ हैं, काले तिल हैं और गूगल है और इलायची है और लौंग है और एक सर्वौषधि जो होती है वो है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। घी है, घी भी मिलाया था, देसी घी जो है वो मिलाते वो भी मैंने मिलाया था। कपूर है और भी मतलब क्वांटिटी में काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी, 8-10 तरह की चीज़ें जो है वो हो गई थी। गूगल है और 1-2 चीज़ और भी थी।
तो सारी चीज़ें मिक्स करके, ये मैंने ना, ऐसा नहीं है कि मैंने नवरात्रों के लिए बनाई है, ये डेली बेसिस पे अपने घर में जो है वो आप कर सकते हो। तो और साथ में जो है, जैसे गाय का गोबर के कंडे पे करते हैं या कोयले पे करते हैं, तो गाय के गोबर के कंडे जो अगर मतलब गोसे जो है वो मिल जाए तो उन पे करना चाहिए। तो मैं फिर शाम को जाके गाय के गोबर के वो लेके आई। या पड़ोस में एक दीदी है जो वो रखती हैं, जहाँ मैं पहले किराए पे रहती थी, तो वो रखती हैं, तो 4-5 जो है वो मैं ले आई थी उनके पास से। इनको अच्छे से जो है वो मिक्स करके एक डिब्बे में तैयार करके जो है वो मैं रख दूंगी। ये पंचमेवा है जो कि मैंने मिक्स करके रख दिया था। और ये भी चीज़ मैंने कुछ पीस के डाली थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैंने डाला क्या था। और शहद की एक बॉटल ये छोटी सी, ये भी मैंने डाल दी थी। और काफ़ी सारा इसमें डाला है मैंने घी। अब ये हो गया हमारी शामगिरी तैयार। इसको अब करूँगी अच्छे से मिक्स। और एक आधी चीज़ और भी, काफ़ी सारी औषधियाँ आती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, नीम के पत्ते कोई मिलाना चाहता है तो वो भी मिला सकता है नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। और भी मतलब 1-2 चीज़ें और आती हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं ये जो शामगिरी तैयार करने के लिए। अभी जो मुझे याद था ना वो मैं सारी चीज़ें ले आई थी। अगली बार कुछ और याद आएगा तो मैं पेन पेपर पे जो है वो लिख के मैं तैयार कर लूँगी। अब इस बॉक्स में भरकर जो है वो तैयार कर दूँगी। और शाम को आराम से इसकी धुनी जो है वो करेंगे हम। भोग जो इसी पे लगाते हैं, जो माता रानी को भोग देते हैं ना, वो इसी पे लगाते हैं। चीज़ें जो है ज़िंदगी में इंसान धीरे धीरे सीखता है, और सीखना ही ज़िंदगी का जो है वो नाम है। फ़िलहाल जो है अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विज़िट करा है लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अब मैं आपको दर्शन करा देती हूँ मेरी माता रानी के। और ये हमारी भोग है, सारी चीज़ें हैं। तो जय माता दी। कमेंट बॉक्स